बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी अब ड्राफ्टिंग हो गई है खिलाड़ियों की भी, और उस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का पहला टीम के लिए भी अनाउंस होना है आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए, तो वो भी हम बात करेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी उसके लिए। और साथ साथ खिलाड़ियों की इंजरी के हवाले से भी बहुत कुछ आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और इसके हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है मोहम्मद असलम खान साहब, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लाइफ कोच है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी आज बात रहेगी हमारी बहुत कुछ इंजरी के हवाले से क्रिकेटर के, और अपने जो कैरियर है किस तरह अच्छा कर सकते हैं क्रिकेटर, उस पर भी रहेगी असलम खान साहब से बात। और साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है इकबाल मेमन साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमेशा हमारे साथ स्टूडियो पे होते हैं, आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद है। तो चलें शुरुआत करते हैं इकबाल मेमन साहब से ही। और इकबाल साहब अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो अब 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको ड्राफ्टिंग में शामिल नहीं किया गया, वो किसी फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। क्या कहेंगे अगर एहसानुल्लाह दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने जज्बात में आके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरफराज अहमद का कैरियर ऐसा लगता है कि अख्ताम पजीर हो गया। और फिर हैदराबाद दादू से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज धानी इसे फ्रेंचाइज की किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। आप समझते हैं कि ये वो लेजेंड प्लेयर थे जिन्हें कम अज़ कम मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज उन्हें पिक करना चाहिए था? बिल्कुल, ये तो देखें पीसीबी का इसमें किरदार नजर आता है कि वो अपने खिलाड़ियों को, अपने हीरोज को या फ्यूचर के हीरोज को, एहसानुल्लाह के मामले में तो वो हीरो बन भी चुके हैं, अपनी स्पीड दिखा चुके हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटीज भी दिखा चुके हैं। तो ये इनको इस पे तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये तो, और बड़ी ज्यादती है कि अगर वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे तो एक इंटरनेशनल जो हमारे पास टूर्नामेंट होता है पीएसएल, उसमें भी अगर उनको फ्रेंचाइज नहीं लेती तो ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये मतलब है कि एक दिल तोड़ने वाली बात है कि जो भी नौजवान आएंगे तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि पता नहीं कल हमारा जो है करियर यहाँ पे होगा पाकिस्तान में या नहीं होगा। तो इस चीज पे इनको सोचना पड़ेगा। बड़ी ज्यादती की बात है ये। और मतलब है कि जाहिद महमूद को भी इन्होंने नहीं रखा, और चाहे इनको अपना दानी साहब को भी नहीं रखा, एहसानुल्लाह को नहीं रखा, तो ये मुझे समझ में नहीं आई बात। चले, ये तो वो क्रिकेटर हैं जो फीचर स्टार रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के लिए 11 T20 सीरीज जिताने वाले, 9 साल तक जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कप्तानी भी करते रहे, फिर उन्हें कप्तानी से ड्रॉप किया गया। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक दफ़ा चैंपियन भी बनवाया अपनी कप्तानी में। लेकिन क्या हुआ कि सरफराज को जो है यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ना ही अपनी फ्रेंचाइज में रखा, ना ही किसी ओहदे पर वो फाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिससे जाहिर होता है कि जो ये पीएसएल के जो फ्रेंचाइजेज हैं वो पीसीबी की जो है पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, और ये बाकायदा एक पॉलिसी ये दिखा रही है कि आप जो है ना वो अब बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाए। ये मतलब शो कर रही है उनको। हालांकि आपको पता है कि फफ डुप्लेसी जो है वो अभी तक फ्रेंचाइज खेल रहे हैं, हालांकि वो इंटरनेशनल से रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायरमेंट ले चुके हैं। और अभी जेमी एंडरसन को जो है लैंकाशायर ने दोबारा 1 साल दिया है, वो 43 साल की उम्र में दोबारा खेलेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि मुझे अफसोस भी हो रहा है रिटायरमेंट पे, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। लेकिन ये है कि उनको जो है इस तरह जो है मतलब साइडलाइन नहीं किया गया। तो इस वक्त भी वो 43 उम्र की उसमें जो है वो खेलेंगे। तो हमारे तो ये जो है वो तो मेरा ख्याल है अभी 36 के भी मुश्किल से हुए हैं सरफराज, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये हमने देखा है कि स्पेशली कराची साइड के जो भी हैं, या जिस तरह एहसानुल्लाह हैं, वो तो मेरा ख्याल है मुल्तान के हैं, तो उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। और ज्यादातर प्रेफरेंस जो है वो लाहौर के लोगों को दिया जाता है या लाहौरीज को दिया जाता है। तो ये जो है ना ये अच्छी चीज नहीं है, और ये इससे अनरेस्ट फैलेगी नौजवानों में,
और ये परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या पॉलिसीज है। तो फ्रेंचाइज को भी इनको पाबंद करना पड़ेगा कि भाई अच्छे खिलाड़ी हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। चलें, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। मोहम्मद असलम खान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। असलम खान साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि कैरियर किसी भी, क्योंकि अगर मैं फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूँ तो इस वक्त उनका कैरियर बड़ा शॉर्ट लगता हुआ नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ, इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत फास्ट बॉलर निकल रहे हैं, लेकिन वसीम, वक़ार, आकिब, शब्बीर, मोहम्मद जाहिद, ये वो फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के जो तवील अरसे तक क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन क्या वजह है कि अब नौजवान जितने भी फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं वो 5 डे क्रिकेट को सबसे पहली बात को तरजीह नहीं दे रहे, ना खेलना पसंद कर रहे हैं, लीग क्रिकेट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और फिर या आप समझते हैं कि उनके अंदर स्टेमिना कम है, वो सिर्फ 20 ओवर्स या 50 ओवर्स के मैचेस खेलना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट पे वो ज़्यादा अपने आप की कारकर्दगी दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि माजी में वसीम, वक़ार जिस तरह बॉल करते थे। जी देखिए, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में रहें। जितना ज़्यादा वो जो है क्रिकेट खेलेंगे उतनी ज़्यादा उनका जिस्म मजबूत होगा फिज़िकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के, यानी कि अब आपको पता है कि हर चीज़ लोग शॉट मांग रहे हैं, तो चौकों छक्कों को लोग पसंद करते हैं और उसमें पैसे भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं T20 क्रिकेट में एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक क्रिकेट। तो अब मेरे ख्याल से PCB को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करना चाहिए कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ये एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट जो है वो जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और लंबी क्रिकेट खेलें, 5 डेज़ 3 डेज़ की क्रिकेट खेलें, ताकि उनके मसल्स मजबूत हों, फिज़िकली मजबूत हों। और ऑफ कोर्स जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो फिज़िकली भी मजबूत होंगे, मेंटली भी मजबूत होंगे। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को एड्रेस करना। अच्छा, फिज़िकली तौर पर आप समझते हैं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, तमाम खेलों के अंदर खिलाड़ियों का अगर जहन पुख्ता रहेगा तो वो कामयाबी ज़्यादा आसानी से अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखें, जो मैंने एक सीक्रेट रिवील किया एज ए साइकोलॉजिस्ट लाइफ के अंदर, कि ये बहुत अहम है कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस तरह से हम ज़हनी तौर पे मजबूत है। क्योंकि अगर एक फास्ट बॉलर ये सोचता है कि नहीं यार, आज तो मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बॉल वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉल ऑफ माई लाइफ, और उसी के लिए वो तैयारी करता है और वो सोचता है, वो विजुअलाइज करता है कि आई एम बॉलिंग एंड आई एम बॉलिंग एट माई द फास्टेस्ट विद फास्ट स्पीड, तो अल्टीमेटली वो ये जो है ना वो चीज़ अचीव करने में कामयाब हो जाएगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना सबसे पहले ज़रूरी है। अनटिल और अनलेस अगर मेंटली मजबूत नहीं होंगे तो कैसे आप मतलब इतनी तेज़ गेंद कराएंगे, कैसे आप इतने यानी टफ सिचुएशन को फेस करेंगे और उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो आप होंगे। बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन इकबाल मेमन की तरफ आता हूँ और यही सवाल मैं इकबाल साहब से करूँगा। इकबाल साहब, माजी अगर उठा के देख लें, जितने हमारे फास्ट बॉलर थे उनका कैरियर 10 साल से ऊपर रहा है, 10 से 15 साल तक। क्या वजह है कि अब हमारे पास ऐसे कोई फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे जो तवील अरसे तक 5 डे क्रिकेट को फॉलो कर सके, टेस्ट क्रिकेट को फॉलो कर सके? और हम देखते हैं कि अब PCB ने भी शायद अपने जहन को इस चीज़ की तरफ कायल कर लिया है कि जितने भी नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं उनको जो है मैं थोड़े थोड़े मौके देते रहे तो शायद उनका कैरियर लंबे अरसे तक जारी रहेगा। आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी भी अनफिट हुए, नसीम शाह भी अनफिट हुए, मोहम्मद हसनैन भी अनफिट हुए, हारिस रऊफ भी अनफिट हुए। तमाम फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान टीम का इस वक्त हिस्सा हैं वो तमाम ही जो है अनफिट होते दिखाई दिया और कम से कम 2-3 माह, 4 माह, 6 माह तक वो क्रिकेट से दूरी रहे। लेकिन अब आप समझते हैं कि जो फॉर्मेट है इस वक्त अगर देखें तो लीग क्रिकेट में बड़ा रुझान है, टेस्ट क्रिकेट के लिए आप समझते हैं कि हमारे पास कोई अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है जिन पे आप रिलाइव कर सके? बिल्कुल, आपके पास जो है ना जो फास्ट बॉलर्स हैं अच्छे, उनको आपने कन्फाइंड कर दिया है 2020 की तरफ, और बाकी जो आपके खिलाड़ी हैं वो फिटनेस पे जो है वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि अगर आप सरफराज और इमरान का टाइम ले लें या उसके बाद वसीम अकरम और वक़ार का ले लें, तो वो लोग जो है काउंटी क्रिकेट भी खेलते थे और इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। उसके बावजूद हाँ ठीक है, इंजरीज उनको भी हुई, करियर इंजरीज हुई, और मैं समझता हूँ कि वक़ार, वसीम और इमरान को अगर इंजरीज ना होती तो शायद वो 500-600 विकेटें ले जाते। और हम अगर
शोएब अख्तर की देखें तो वो जॉन्टी रोड्स की तरह उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जहां पे इनकी जो है खानदानी प्रॉब्लम था हड्डियों में, और उन्होंने किस तरह एक तो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर बने और फिर बार बार वो जो है अपने आप को इंजरी से बाहर निकाल के मेहनत करके वो पहुंच जाते थे खेलने के लिए। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है कि शोएब अख्तर ने जितना खेल लिया वो बहुत ज्यादा खेल लिया, क्योंकि उनके पास एक तो नेचुरल प्रॉब्लम थे और फिर इंजरीज उसके साथ और ही आ जाती थी। तो वो मेहनत करते थे, वो जिम ज्वाइन करते थे, वो जिम में जाते थे, रिहेबिलिटेशन उनकी ज्यादा होती थी। अब ये है कि जितना आपके साथ जो भाई बैठे हैं उनने जो कहा कि भाई पैसा बहुत आ गया है, तो पैसे की वजह से वो 2020 की तरफ चले जाते हैं। हालांकि आपको एक चीज याद होगी कि वसीम अकरम का एक इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा कि जब हम बुरी तरह थक गए तो इमरान खान ने मुझे आगे कहा कि अब हमने ज्यादा फास्ट बॉल करानी है। तो मैं हैरान रह गया कि इमरान भाई मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अब हम बुरी तरह थक चुके हैं, उस दिन के अंदर हमने जो है 15-20 ओवर करा चुके हैं, अब वो कह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये एक उनको पता था कि हम जितनी बॉलिंग कराएंगे उतना हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि जब आप जो है जितनी मेहनत करते हैं तो वो आपकी बॉडी जो है वो उसमें सपोर्ट डेवलप हो जाती है। चले सपोर्ट करती है, इस पे आते हैं। इसी पे इकबाल मेमन साहब रहिएगा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी क्या कहेंगे इसी बॉडी के हवाले से? देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल मेमन सर के जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर मसल्स डेवलप हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, उसमें इंड्योरेंस भी पैदा हो जाती है। ऑफ कोर्स कि देखिए बॉडी भी प्लास्टिक है ना, जिस तरह से आप इसको चाहें जितना, और ये भी हकीकत है कि जितने भी लोग जो वर्कआउट करते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट में क्योंकि माइंड साइंसेस पे भी हम काम करते हैं, मेरा ख्याल से अभी भी जितना भी एक वर्कआउट करते हैं उसके बावजूद अभी भी वो और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी 1 से 2 गुना जो है इंसान के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद होती है। जब इंसान कहता है आई कांट डू इट, अगर मेंटली आदमी स्ट्रांग हो इससे भी दुगना आदमी कर सकता है, और मेरे ख्याल से पॉसिबल है। क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर पर एहसानुल्लाह की मैं बात करूंगा, आई एम वन ऑफ द फैन। जब मैंने उसको इतना तेज़ बॉलिंग कराते हुए वेस्ट इंडीज़ में देखा, इवन मैंने कहा यार ही इज़ द फ्यूचर स्टार। तो बड़ा अजीब लगा कि पीसीबी ने उनकी केयर भी नहीं की इस तरह से, उनको देख कुछ हमने बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग में एहसानुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिसके बाद वो कौमी टीम के लिए सेलेक्ट हुए, और फिर उनके साथ जो इंजरी रही और वो फिर इंजरी से निजात नहीं हासिल कर पाए। आप देखें कि एक जानिब दौरी पॉलिसी अगर मैं कहूं तो यहाँ नजर आती है। आपने साइम अयूब के लिए बहुत सी फैसिलिटीज फराहम कर दी, आपने यहाँ पर एहसानुल्लाह जो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक है, अगर मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ इंजरी के मसाइल चल रहे हैं, लेकिन वो अब तक सेहतयाब नहीं हो सके। इसीलिए देखें ना, उनको ज़रूरत है। देखें प्लेयर हैं, ऑफकोर्स वो वहीं खेलते हुए इंजर्ड हुए थे, तो वो सोल्जर है आपके, आपका काम है उसको अच्छे तरीके से टेक केयर करें, फौरी उनको जितने भी उनका मेडिकल इश्यूज़ हैं उसको देखें, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है क्योंकि देखें अगर खिलाड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होगा, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, कैसे वो अपनी जो है ट्रीटमेंट करा सकेगा। और ऑफ कोर्स फैमिली को भी चलाना होता है, ये सारे फैमिली वाले लोग हैं। तो ये हमारे हीरोज़ हैं, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, और ये इमर्जिंग हीरोज़ थे। हमें एक ऐसे ही तेज़ तरीन बॉलर की ज़रूरत थी जो आके जो टेल एंडर्स अब देख रहे हैं कई मैचेस के अंदर, टेल एंडर्स हमें परेशान करते हैं। हमें याद आती है शोएब अख्तर की, वसीम अकरम की, कि यार ये आके एक यॉर्कर क्यों नहीं मारते इनको। ये ऐसा अच्छी बात की आपने यॉर्कर के हवाले से। और इकबाल मेमन साहब है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि शोएब वकार वसीम है जो है यॉर्कर का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते थे टेलेंडर्स के खिलाफ। अब जितने फास्ट बॉलर हमारे पास आ रहे हैं, शायद ये चीज हुनर जो है वो भूल चुके हैं। बिल्कुल, इसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं है। सिर्फ हमारे पास इसमें जमान खान है, लेकिन वो लिमिटेड ओवर में जो कंटिन्यूस जो है वो जो है अपनी यॉर्कर मारते हैं। तो मैं एक चीज और भी इसमें ऐड करता जाऊं कि स्टेमिना की जो हम बात कर रहे थे, इंड्योरेंस की बात कर रहे थे, बॉडी की डेवलपमेंट की बात करते थे, तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, इंडिविजुअल गेम्स, जिनमें जो है वो खिलाड़ी खुद मेहनत करता है और आता है। हम अगर मोहम्मद अली किले की बात करें तो वो उसको जेल में भी डाल दिया गया था, वापस आया, उसने अपने आप को जो है ना खतरनाक तरीके से एक जो है ना जहाँ वो ट्रेनिंग करवाई और वो वापस आया, जॉर्ज फॉरमैन को हराया उसने, और आगे भी जो है फतवात ली। फिर हम देखते हैं जहांगीर खान को, जहांशेर खान को, आप देखेंगे स्कॉच में जो है स्टेमिना की कितनी अहमियत है,
और उनको पता था कि अगर हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है और जो वो बने और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देख लें कि उन लोगों का नाम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेमिना बढ़ाया, उन्होंने टाइम ज्यादा दिया अपनी बॉडी को और वो स्टेमिना उनका बढ़ गया। और जहांगीर के लिए तो ये कहा जाता था कि स्टाइल के अंदर जो है वो कमर जमान अच्छा है लेकिन जहांगीर का स्टेमिना अच्छा है। और जहांगीर ने जब जॉफंट से पहली दफा जीता था तो जॉफंट जो है वो मेरा ख्याल है चौथी गेम में वो आगे नहीं बढ़ सके थे और वो बिल्कुल थक गए थे। तो ये बड़ी क्वालिटी होती है। और जब आप अगर पुरानी वीडियोस निकाल के देखें कि जॉर्ज फॉरमैन को कैसे 8वें राउंड में जो है मोहम्मद अली ने थका दिया था और उसके बाद जो है उसको 2-3 पंचेस मार के गिरा दिया था, तो उसने अपना स्टेमिना डेवलप किया था और उसका इतना स्टेमिना था और सिर्फ स्टेमिना नहीं था, उसके साथ स्किल्स भी थे, वो अपने आप को डिफेंड भी करता रहा और उसको स्टेमिना में थका दिया। तो यही चीजें हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो मेहनत नहीं करते जितनी होनी चाहिए और कि इसी वजह से वो भागते हैं। हालांकि मेरे नजदीक अगर मैं या आप जो हैं वो इसकी अपना जो फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ उसकी जगह होते तो हम जरूर ये चाहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दें, लेकिन उस भगोड़े ने जो है जान छुड़ा ली और अपने आप को कन्फाइन कर दिया 2020 और लिमिटेड ओवर्स के लिए। तो देखें मकसद वही है। और दूसरी बात यह कि इसमें पॉलिसीज भी जो है वो पीसीबी की जो है वो स्ट्रांग नहीं है। आप जब किसी से भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको पाबंद करें कि उसने टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है। जो आपका बेस्ट फास्ट बॉलर है मतलब स्पीड के हिसाब से वो अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, भाई आपको 2-2, 3-3 ओवर्स का स्पेल मिलेगा, आप क्यों घबराते हैं? आप अगर अभी वो साउथ अफ्रीका में होता तो शायद हमें उसका फर्क पड़ता। तो देखें ऐसे हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और थोड़ा पीसीबी को भी जो है ना मजबूत जो है क़यादत की जरूरत है जो अपने जो है डिसीजन स्ट्रांग ले। लेकिन ये कि इस तरह के डिसीजन ना हो कि अहसानुल्लाह को हटा दिया, दानी को हटा दिया, जाहिद महमूद को हटा दिया, सरफराज को हटा दिया, ये ज्यादती है। चलें ये ज़ाती नज़र आ रही है, लेकिन अब चलें जो चीज़ हो चुकी है उस पर तो अब हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अब क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है और आप समझिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, आप बेहतर स्क्वाड में आप समझते हैं कि फ़खर जमान अगर टीम में शामिल हो जाएंगे तो ये स्क्वाड मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली। फ़खर तो इस वक्त जो अगर मैं देखता हूं तो इस वक्त नंबर 1 ओपनर है हमारे। और भले साइम अयूब ने रिसेंटली कुछ परफॉर्मेंस दी है लेकिन वो इंजरी में है, लेकिन मैं समझता हूं कि फ़खर जमान का तो पास्ट जो चाहे एक्सपीरियंस है और रिकॉर्ड्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उसके मुताबिक तो वो इस वक्त नंबर 1 है। इमामुल हक दूसरे नंबर पे आते हैं। चले इमामुल हक दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी यही सोच ही रहा था कि 1992 में इमरान खान ने जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, वो भी रिटायर हो गए, उसके बाद अच्छा फ़ैसला लिया उन्होंने। और हमने देखा कि उसके बाद 2008-9 में यूनुस खान ने जो है पाकिस्तान टीम को जो है जिताया, उसके बाद वो भी साइड लाइन हो गए। फिर हमने देखा 2017 में यहाँ पर जो है सरफराज ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफ़ी जिताई और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि सरफराज बड़ी अच्छी क़यादत भी कर रहे थे और फिर उन्होंने 11 कंटिन्यूस सीरीज़ T20 में जिताई। क्या वो वक्त बेहतर था सरफराज के लिए जो है रिटायरमेंट का? क्योंकि वो तमाम ये लेजेंड प्लेयर जिनके मैंने 2 नाम बड़े लिए हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट ले ली थी बड़ा ट्रॉफ़ी जिताकर, लेकिन सरफराज ने ऐसा नहीं किया। सरफराज ने अपने आप को कंटिन्यू किया, लेकिन शायद सिला उन्हें दूसरा मिला। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ये कि देखें आप ही के प्रोग्रामों में हम इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि वो अपने करियर के अभी ट्विलाइट में है और जहाँ पे जो है ना उनको डिसीजन करना चाहिए जब ये कि हम और देखें वो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि कंजीनियल एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, और पाकिस्तान जो है वो कंजीनियल एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं देता स्पोर्ट्समैन को खुद को हिम्मत करनी पड़ती है। या तो सरफराज अगर ये समझते हैं कि अभी जो उनके पास 2-3 साल हैं जिसमें सिर्फ सरफराज नहीं शाहनवाज दानी भी हैं, जाहिद महमूद भी हैं और एहसानुल्लाह भी हैं, वो अगर इतने अंदर से मजबूत हों और ये सोच लें कि भाई मैंने जो है ना वो अभी और भी मेहनत करनी है, जो इनका लेवल है उससे अगर वो ऊपर जाते हैं और कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो और दिखाने की, जो अभी तो फिलहाल इन्होंने दरवाजे उनके बंद कर दिए हैं पीएसएल में ना लेके,
लेकिन ये कि अगर वो बहुत ज्यादा जोर दिखाते हैं तो शायद उनको मौका मिल जाए फ्यूचर में, और वो भी हमारे मुल्क की जो है ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं, हमारे पीसीबी के डायनामिक्स को समझते हैं, तो इस वजह से शायद वो लगे हुए हैं। और क्योंकि नेवर डाई एटीट्यूड जो है वो तो सरफराज का शुरू से रहा है, और वो कभी भी जो है ना अपने आप को वो नहीं करता, घबराता नहीं है, और वो डटा हुआ है। लेकिन ये कि क्या ये डटा होना डटाई की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? ये इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर असलम साहब से जरूर लेना चाहूँगा। असलम साहब, जिस तरह सरफराज की बात हम कर रहे हैं, और हमेशा सरफराज बड़ा ऊंची शख्सियत का मालिक है, मैंने देखा है बाज़ दफ़ा, और जो मैचेस के अंदर भी मैंने अक्सर देखा है कि वो अपने नंबर के बजाय अपने से ऊपर नंबर, निचले नंबर वालों बैटर्स को भी ऊपर करा देते थे। मैंने डोमेस्टिक सीज़न में भी देखा, पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा, पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे थे जिस वक्त, उस वक्त भी देखा। क्या ये माइंड में होता है कप्तान के कि ठीक है मैं थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझसे निचले नंबर पर जाने वाला बैटर मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हम क्यों ना उसे ऊपर भेजें और वो परफॉर्म करे? देखिए बहुत मुश्किल होता है टाइम्स। अब सरफराज बहुत ही हम्बल आदमी है और सेक्रीफाइस करने वाला इंसान है, तो इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी जो पोजीशन को जो सेक्रीफाइस करते हैं। कि यूजुअली होता ही है कि जो आदमी किसी पोजीशन पे खेल रहा होता है तो वो कंफर्टेबल होता है इस पोजीशन में। ये सरफराज की क्वालिटी है। अभी देखा आपने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उनके कैप्टन ने जो है कई दफ़ा कोशिश की कि दूसरे प्लेयर्स को मौका दें ताकि वो टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मुमकिन है बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो लीडर है, लीडर का काम है लीड करना, और लीडरशिप ये तो आप समझते हैं बचा हुआ है सरफराज का ये एंड? देखिए अब ये तो सरफराज को पता होगा, लेकिन अब एज कम्पेयर टू अदर्स विकेट कीपर्स जिस तरह से दूसरे लोग परफॉर्मेंस करें, आई थिंक उनके अंदर काफ़ी जूस अभी बाकी है, अभी काफ़ी जो खेल सकते हैं। चलें, काफ़ी खेल सकते हैं। इकबाल मेमन साहब, आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ दिन रह गए, और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? और क्योंकि अब बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं इंडिया से, ख़ासकर अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ वहाँ की मैनेजमेंट और कुछ वहाँ के हुकूमती नुमाइंदे ये चाहते थे कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम मैच खेलने आए। हाँ नहीं, आप की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि देखें अब हम जब हाइब्रिड मॉडल में चले गए और दुबई में मैचेस रखे हैं इंडिया के, तो मैं समझता हूं कि अब ये हमने काफी कदम आगे बढ़ा लिया, और मतलब है कि अपने जो स्टैंड था हमारा उससे पीछे चले गए। ठीक है, उस पर कंप्रोमाइज कहीं इंडिया से भी कराया गया, क्या वो इंडिया आगे चल के उस कंप्रोमाइज पे पाबंद रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कि उनको भी यही कहा गया कि आपके मुल्क में जो इवेंट होगा उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो वो कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो मैं समझता हूं कि अब जो डिसीजन हो चुका है, टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा हलचल मचाने की जरूरत नहीं है, और जो है स्पोर्ट्समैन को जो है परेशान करने वाली बात होगी कि अगर हम कोई नया डिसीजन पे जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अब ये मौका है कि हम जो है अपनी भरपूर तरीके से तैयारी करें, और इसको जो है ना खामखा में चैंपियंस ट्रॉफी को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। अच्छा, साथ साथ क्योंकि सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और एक दफ़ा फिर ऐसी टीम उन्हें उस वक्त मिली थी कि चैंपियन ट्रॉफी शायद मुश्किलात लगता था कि पाकिस्तान उस चैंपियन ट्रॉफी को हासिल कर सके। सेम सिचुएशन अगर हम देखें तो होम ग्राउंड पर इस वक्त मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, उनके साथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और देखें सेम सिचुएशन है, हमारी कोई टीम इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये है कि देखें लिमिटेड ओवर्स में हर टीम के पास लिमिटेड चांसेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतरीन टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम बेहतरीन है, इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेलती है, और न्यूजीलैंड भी जो है, फिर इंडिया है। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अच्छा खेलना होगा, थोड़ी बहुत लक की जरूरत होती है, और ये दोनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि हम जो है ना आगे आ जाएं। और आपने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी और वर्ल्ड कप जो 92 का था उसमें भी दूसरों के जो टीमों के दरमियान मैचेस थे, उनके रिजल्ट्स पे भी हमारा जो है काफी दारोमदार रहा है। तो इसमें भी ये चांसेस हैं कि उनके जो क्लैशेस हैं
उनके रिजल्ट पे हमारा चांस बन जाए और आगे ले जाए। बाकी ओवरऑल जो है मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम जो है वो ज्यादा एवरेज है या थोड़ी सी अबव एवरेज है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। चलें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा आपसे क्योंकि होम ग्राउंड पर मैचेस हैं सिवाय इंडिया के मैच के, आप इस होम के एडवांटेज को कितना समझते हैं कि बेहतर रहेगी कारकर्दगी में? देखिए, अब होम एडवांटेज अब मुझे कमी नजर आता है दुनिया भर में। पहले तो जो सबसे ज्यादा होता था वो होम अंपायर का होता था, वो तो इमरान खान की जो इनोवेटिव सोच थी उसके बाद जो है वो तो खत्म ही हो गया। अब न्यूट्रल अंपायर्स भी हैं और फिर रेफरीज भी हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और फिर रिव्यू सिस्टम भी है, तो अब जो है ना वो चांसेस मिनिमाइज हो गए हैं। हाँ, मतलब कुछ मोरल बूस्टिंग होता है, लेकिन ये कि कभी कभी होम ग्राउंड पे कुछ टीमें प्रेशर ले जाती हैं क्योंकि होम क्राउड होता है, उसके सामने उनको जो है शर्मिंदगी से खौफजदा हो जाते हैं और फिर उसमें प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना प्लस माइनस हैं, इसमें मैं इस पे ज्यादा वो नहीं कर सकता कि आपकी जो एबिलिटी है खेलने की वो आपको देगी और आपके मिनट टू मिनट जो भी गेम में परफॉर्मेंस है वो आपको कामयाबी पे लेके जाएगी। आपके जो वो लम्हे हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। आप जो है एक रॉन्ग शॉट खेलते हैं, आपका जो है आपने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में 50 बना के बाबर ने जो है वो पॉइंट पे शॉट खेला और कैच आउट हो गए। तो देखें, ये सारी चीजें जो है वो आपका माइंड गेम है और आपको जो है वो ख्याल करना पड़ेगा। आपको चले इकबाल मेमन साहब, माइंड गेम है और होम ग्राउंड में कितना एडवांटेज रहता है। इकबाल मेमन साहब, आपसे तो तस्करा रहेगा, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही रहिएगा। असलम साहब है, क्योंकि होम एडवांटेज में मैं इकबाल साहब से भी बात कर रहा हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होम एडवांटेज कितना फ़र्क डाल सकता है पाकिस्तान की कारकर्दगी में? जी देखें, होम एडवांटेज का बहुत फ़र्क है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप घर पे खेल रहे होते हैं, एक तो सारे के सारे स्पेक्टेटर आपके साथ होते हैं, इसी तरह जब कोई जो अपोजिशन कोई चौका मारती है, छक्का मारती है, ऐसा लगता है ग्राउंड में कोई नहीं है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब इतने ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं आपकी बॉल के ऊपर, आपके शॉट के ऊपर, नेचुरली एज अ ह्यूमन बीइंग आप अच्छा महसूस करते हैं। फिर दूसरी बात ये कि देखें, अब पिचेस जो है वो हमारे प्लेयर्स को सूट करती हैं, इन्हीं कंडीशंस के ऊपर खेलते हुए ये प्लेयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँचते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इनको इसका एडवांटेज होगा, फ़र्क पड़ेगा। और ऑफ कोर्स देखें, अब हमारी टीम बहुत अच्छा करते हुए आ रही है। आई डोंट थिंक कि मुझे याद पड़ता है कि कब हमारी टीम जो है वो किसी बड़े टूर्नामेंट में इतनी ज़्यादा जो है फतवात के बाद गई हो। ऑस्ट्रेलिया में हमने बहुत अच्छा किया, उसके बाद अफ्रीका में जो कभी भी हम नहीं कर पाए थे, क्लीन स्वीप हमने वहाँ किया, किसी ने भी नहीं किया। देखें, वो हमने हिस्टोरिकल विन वहाँ पे हासिल की, जिम्बाब्वे में हम जीते। तो इस वक्त तो और हम लोग के जो है कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी टीम के अंदर यूनिटी बहुत अच्छी है। कि अब बहुत अरसे के बाद मुझे लग रहा है कि ये हमारी जेल टीम है, ये यूनाइटेड खेल रहे हैं, कोई प्लेयर इंडिविजुअली अपने लिए नहीं खेल रहा। तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल, और मुझे लगता है कि यार दिस इज़ आवर कप। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि एडवांटेज काफ़ी है और इसी एडवांटेज का फ़ायदा भी होगा। इकबाल मेमन साहब है, कारकर्दगी का तसलसल अगर वनडे में पाकिस्तान टीम के देखें तो मुसलसल अच्छी जा रही है, क्या कहेंगे और इसका कितना एडवांटेज रहेगा होम ग्राउंड और माजी में हम जो इस तरह जीतते आए ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि आप ये एक चीज देखेंगे, एक तो जो आपका नियर पास्ट वो रिकॉर्ड है वो जरूरी नहीं है कि आपको जो है इवेंट जिता दे, और आपकी परफॉर्मेंस में ठीक है एक मोरल बूस्टिंग जरूर है और मोरल उनका हाई होगा। लेकिन ये कि आप देखेंगे जो क्योंकि हर टीम में ठीक है पूरा टीम इवेंट होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बाकी दूसरे जो है बिट्स एंड पीसेस में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसमें आपका सायम अयूब है जो इंजर्ड है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम जो हमारी तैयारी और जो जिन उनकी कंट्रीज का मैंने नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, आपका जो है इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है, इनकी तैयारी जो है ना वो हमसे डबल होती है और वो बहुत तैयारी करते हैं। और आजकल हमने देखा है कि होम क्राउड का एडवांटेज या होम ग्राउंड का एडवांटेज वो ज्यादातर हम टेस्ट क्रिकेट में ले सकते हैं, जो हमने लिया इंग्लैंड के खिलाफ।
और सोच विचार के। लेकिन ये कि जब आप आईसीसी के हिसाब से आपने जो है वो स्पोर्टिंग पिचेस बनानी होती है 2020 के हिसाब से और ओडीए में, तो उसमें जो टीम उस वक्त अच्छा खेलेगी वही परफॉर्म करेगी। आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कोई स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था, लेकिन ये कि उसके बाद जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे, कंडीशनड हो गए उस अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से। इसी तरह जो है 92 के वर्ल्ड कप में आपने देखा कि इनिशियली वो हारते रहे, फिर कंडीशनड हो गए। तो ये सिमिलर सिचुएशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए भी होगी, जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो कंडीशनड हो जाएंगे और वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है, इस चीज को हमने मानना पड़ेगा। चले इसी पे मानना पड़ेगा। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए। और यहाँ पर मैं असलम साहब से भी बात करना चाहूँगा। असल में हम जिस तरह तसलसल हमारी टीम का इस वक्त चला आ रहा है, जी जी, आप समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त क़यादत भी कर रहे हैं और उन्हें जो है यंग ब्लड का बड़ा अच्छा साथ है और जो भी जिस खिलाड़ी पे भी एतमाद कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स देखें, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि रिसेंट की जो हमारी परफॉर्मेंस है, वी हैव अचीव्ड अनअचीवेबल। वो चीज़ें हमने कर दी हैं कि जो किसी ने भी नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर आप लें कि यार साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा पहले हम सोच सकते थे कि यार हम जाके वहाँ पे सीरीज़ जीतेंगे इस यंग टीम के साथ, नए कैप्टन के साथ। नहीं, हमने किया। न सिर्फ हमने सीरीज़ जीती बल्कि हमने जो है जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है विक्ट्री हासिल की। तो इस तरह की विक्ट्रीज से कभी ये होता है कि यार देखें, जब आप अनअचीवेबल अचीव करते हैं और वो ज़्यादा देर की बात नहीं, कल की बात है, तो आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और आप समझते हैं कि यस यार आई कैन डू ये चीज़। जब देखें फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल दे रहे थे, मोहम्मद अली साहब की मिसाल दे रहे थे। मोहम्मद अली साहब क्या थे, वो उनके अंदर एक बिलीव था। वो जब एक्सरसाइज करते थे तो जब वो थक जाते थे तो फिर वो काउंटिंग स्टार्ट करते थे। वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। ये उनके मेंटल में एक इमेज था, एक पिक्चर थी। अभी जो हमारे खिलाड़ियों के ज़हन में पिक्चर चल रही है वो यही है कि यार वी हैव डन समथिंग दैट नोबडी हैव डन इट। तो इस तरह की मेंटल अप्रोच के साथ जब वो एंटर होंगे आईसीसी के बड़े इवेंट में, आई एम श्योर हम लोग इंशाल्लाह ताला न सिर्फ इनविंसिबल होंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाने में हम कामयाब होंगे। अच्छी बात कही कि जो हम माजी हम जीतते अभी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में, उसको अगर हम मद्देनज़र रखेंगे, अपने माइंड में इस चीज़ को कर ग्राउंड पे उतरेंगे तो कोई मुश्किल नहीं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम ज़रूर जीतने में कामयाब हो जाएंगे। असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का वीनस स्पोर्ट्स में। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।